अभी अभी जाकर आई हूं मैं इंग्लैंड। वहां की पार्लियामेंट ने मुझे निमंत्रण दिया। बोले दीदी माँ हमें आपसे वात्सल्य सुनना है। पूरे इंग्लैंड के सांसद उस सभा में एकत्रित हुए। मैं 45 मिनट वात्सल्य पे बोलती रही। इंग्लैंड को वात्सल्य की जरूरत है। जमीन देते हैं दीदी माँ, इमारत देते हैं आपको। मैंने कहा जमीनों जायदादों से वात्सल्य नहीं होता। जब ममता मई माँ अपने को समर्पित कर देती है, बिना जननी बने माता बनना स्वीकार कर लेती है, तब वात्सल्य होता है। और जब मैं इंग्लैंड की पार्लियामेंट में गई तो मैंने देखा वहां के पत्थरों की घड़ाई में स्त्रियों की मूर्तियां जिनके मुंह पे पट्टियां बंधी हुई हैं। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या? बोले दीदी माँ हमारे यहाँ तो मुक्ति, नारी मुक्ति के आंदोलन चलते रहे। फिर मुझे भारत याद आया। अर्ध नारीश्वर का आदर्श हमारे सामने है। आधा अंग पार्वती, आधा अंग शिव। तब एक इकाई की हमने कल्पना की। कितना ऊंचा स्थान। फिर वो इतना ऊंचा स्थान, उसको छोड़कर हम स्खलित क्यों हुए? समझ आया नहीं। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूं, हम दुनिया को बदल रहे कि हमको बदल रही है दुनिया? और टेक्नोलॉजी के मामले हम बड़े होंगे, मुझे भरोसा है। नासा हम चला रहे हैं। अमेरिका का पूरा मेडिकल का क्षेत्र पे भारतीय छाए हैं, लेकिन विश्व गुरु उस विषय में नहीं है। हम विश्व गुरु हम हैं। मनुष्यता के मूल्यों को स्थापित करने के सूत्र हमारे पास हैं। हमें पता है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान। हमें पता है कि अस्पताल खोलना समाधान नहीं है, निरोगी रहना समाधान है। और उसके लिए योग से युक्त होना है, परमात्मा से अभियुक्त होना है, और उनके साथ मानसिक, आत्मिक, भावनात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक तल पर स्वास्थ्य पाना है। ये प्रसाद तो सारी दुनिया को चाहिए ना देवियों। मैंने अपनी आंखों से एक दृश्य देखा, वो बता रही हूं। गुरुदेव की शरण में 37 साल पहले आई। ऋषिकेश के अंदर एक साधु देखा जो अमेरिका का था। बहुत समय से साधु था वो। अपने गुरुदेव को उन्होंने कहा कि विद्यापीठ के वो सन्यासी थे कि मेरे को बहुत मैं प्रयत्न करता हूँ, तप की, त्याग की, प्रतीक्षा करता हूँ, व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ, जप करता हूँ, पर मेरे अंदर से भौतिक चीजों का आकर्षण नहीं जाता। मुझे लगता है कि मैं पश्चिम के माता पिता के कोख से जन्मा हूँ। मेरी तरक्की आध्यात्मिक नहीं हो पाएगी। मुझे तो दोबारा जन्म लेना होगा और भारत में किसी देवी की कोख से जन्मना होगा, तब मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो लोगों ने समझा कि ये ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उनकी पादुका, उनका कमंडल, उनकी माला गंगा के तट पर एक पर्ची लिख के उन्होंने कमंडल में डाल दी। जा रहा हूं पुनः आने के लिए, भारत की कोख से जन्म लूंगा। उन्होंने गंगा जी में अपने आप को विसर्जित कर लिया। कौन समझा? जल में रहते मछली कहां समझती है? जल की कीमत तो मछली को तब पता चलेगी जब उसे थोड़े क्षण के लिए जल से बिलग रहना पड़ेगा। कदाचित भगवान की ये पावन लीला हमें दृष्टि देती है। बहुत अद्भुत दर्शन है। इतना लंबा विस्तार भगवान के दाम्पत्य का, अमोघ वीर्य हैं वे। पर देव ऋषि नारद जैसों को विमोह हो जाता है कि किसके साथ रहते होंगे, कहाँ सोते होंगे, कहाँ खाते होंगे। सुबह सुबह पहुंच गए देव ऋषि नारद। खटपट खटपट पादुका के स्वर कान में गए तो भगवान शैया छोड़कर हस्त प्रक्षालन कर रहे थे। रुक्मिणी स्वर्ण झारी से जल ढार रही थी। जैसे ही देव ऋषि के आने का समाचार मिला तो उठकर खड़े हो गए। भगवान दौड़े, उनका स्वागत किया, उन्हें बैठाया। आज प्रातः काल देव ऋषि बोले, हाँ प्रभु, मंगल आरती के दर्शन करने चला आया। और मन में सोचते हैं, हमें तो पहले ही पता था कि रुक्मिणी जी के यहाँ होंगे।
अरे पुराने चावल अधिक खुशबू देते हैं। अभी जाके जामवती को बताता हूँ। और जैसे ही जामवती के महल में गए तो वहां भगवान ने शैया त्याग दी थी। नींब की, कदम्ब की, मौल श्री की दातों ने किरीने से रखी थी और भगवान दंत धावन कर रहे थे और जामवती जल ढार रही थी। आंखें फटी रह गई देव ऋषि की देखकर। तीसरे महल में गए तो भगवान के स्वर्ण पीठिका पर बैठा के स्नान का आयोजन चल रहा था। तीसरे घर में गए तो भगवान हवन कर रहे थे। चौथे घर में गए तो प्रभु गोदान कर रहे थे। इतने में तो भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा, ऐसे कैसे जाओगे देव ऋषि, कुछ जलपान तो कर लीजिए। दूध का चषक उठा के घटाघट पी गए देव ऋषि। भगवान आज मुझे जल्दी है, मुझे जाने दो, मुझे जल्दी है। भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ देव ऋषि, अभी तो 16,100 घर बाकी हैं। ये सुन के चरणों में गिरे देव ऋषि। प्रभु, जिस ब्रह्मा से मैं जन्मा हूं वो आपकी लीला नहीं समझ पाए तो उनका मानस पुत्र हो के भला मैं कैसे आपकी लीला समझूंगा। तो भगवान मुस्कुराए, वैसे भी देव ऋषि साधु महात्माओं को गृहस्थियों के घर में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। कदाचित भगवान के ऐश्वर्य को कौन पार पाएगा, कौन समझेगा उनकी विद्यत दिव्यता को। लेकिन उन्होंने जो किया धरा पर वो क्या है, वो बिछड़े हुए, वो छूटे हुए लोगों को पुनः समाज में स्थापित करने की उन्होंने लीला की। इतना बड़ा साम्राज्य है लेकिन मन नहीं लगता। मन भाग भाग के जाता है। कहाँ जाता है? अपने भक्तों की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए। इस दिव्य दाम्पत्य का दर्शन कीजिए। भगवान की रूप माधुरी जो भी देखता है कहता है वाह कितने प्यारे हैं, कितने मधुर हैं, चित्त को आकर्षित कर लेते।